मैं आपको पहले सेम स्क्रीन पर डाटा शो करवाऊंगा। डमी डाटा पहले शो होगा और फिर जब हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पे एंटर करेंगे तो हमें वो डाटा शो होगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉलम यूज कर लेता हूँ। कॉलम में चिल्ड्रन यूज करेंगे और इस कॉलम को मैं सेंटर के साथ रैप कर देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं टेक्स्ट विजेट यूज करूंगा। यहाँ पे टाइटल दूंगा जिसमें हम डमी डाटा देंगे। यहाँ मैं ओवरराइड से पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का डाटा टाइप का यूज करूंगा और इस वेरिएबल में मैं डमी डाटा एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर योर या यूजर नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ये शो होगा फिर जो यूजर एंटर करेगा वो शो होगा। एंड कांस्टेंट यूज किया तो इससे यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है। टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, साइज बॉक्स में दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। और इसमें मैं हाइट 10 दे देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड अभी तक क्या हुआ है मैं वो आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे यूजर नेम शो हो रहा है। सिंपली मैं सेंटर पे कर देता हूँ मेन एक्सेस एलिमेंट यूज करते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट मैंने यूज किया है और इसमें मैं कंट्रोलर यूज करूंगा। अब हम ये कंट्रोलर क्यों यूज करते हैं? कंट्रोलर हम यूज करते हैं यूजर जो डाटा एंटर करता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम कंट्रोलर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले कंट्रोलर डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे यूजर नेम कंट्रोलर ले लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल। और इसमें मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर स्टोर करवा दूंगा। अब ये क्या हो रहा है, जो यूजर एंटर करेगा कीबोर्ड से और जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में स्टोर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यही वेरिएबल मैं कंट्रोलर को पास कर दूंगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में करता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने डमी टेक्स्ट दिया, उसके बाद मैंने साइज बॉक्स दिया ताकि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में और टाइटल में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में अभी मैंने डिजाइनिंग नहीं की, अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज किया है और उसमें कंट्रोलर यूज किया है। अभी मैं आपको कंट्रोलर प्रॉपर्टी का यूज बताऊंगा सबसे पहले, फिर हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मजीद डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। अब इसमें जो भी एंटर करूंगा मैं चाहता हूँ कि सबमिट बटन पे क्लिक करने पे यूजर नेम की जगह पे जो मैंने टेक्स्ट एंटर किया हो वो शो। अब यहाँ पे हम एलिवेटेड बटन यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है। ऑन फंक्शन में हम ये चीज लॉजिक जो है फंक्शन लिखेंगे इस चीज का। इसको मैं लेबल दे देता हूँ टेक्स्ट विजेट यूज करके। सबमिट दे देते हैं।
इसको मजीद फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों आइडिया हो। ठीक है। अब इसको स्पेस भी दे देता हूँ, बटन और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के दरम्यान में स्पेस देने के लिए हम साइज बॉक्स यूज करेंगे। और अगर अब आपको शो करूँ, तो अब आपको टाइटल शो होगा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड शो होगी और एक सबमिट का बटन शो होगा एलिवेटेड। ठीक है। अब इस पे हम इसको स्पेस मजीद दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पे क्लिक करने पे जो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा वो यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक क्या क्रिएट करूंगा, मैं बेसिकली इस टाइटल को न्यू वैल्यू असाइन करूंगा। ठीक है। सेट स्टेट का मैं यूज करूंगा। ठीक है। और टाइटल को जो मैं वैल्यू असाइन करूंगा वो नेम कंट्रोलर असाइन करूंगा, जो यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है। जो यूजर एंटर करेगा वो मुझे वो मैं इस टाइटल को दे दूंगा। यूजर नेम की जगह पे जो यूजर एंटर करेगा उसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। और सबसे पहले मैंने डमी डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नेम टाइटल है। फिर जो यूजर जो वेरिएबल है जिसमें मैंने यूजर का डाटा स्टोर करवाया है, वो मैं टाइटल को पास कर दूंगा। ठीक है। इसको पास करने का क्या तरीका है, इसके साथ डॉट टेक्स्ट लिखूंगा कि जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट है, जो यूजर का डाटा आएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में आएगा मीन्स। ठीक है। इस पे प्रेस करने पे जो वैल्यू है उसको न्यू असाइन होगी। अगर मैं ये चीज करके दिखाऊं आपको, जैसे यहाँ पे मैं अंश लिखता हूँ। ठीक है। और क्लिक करने पे वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी। कोड को रिफ्रेश करेंगे पहले। और अब मैं चेक करूँ। ठीक है। आपको इस चीज की समझ आई है। सर सही तरह समझ नहीं आई सर। देखिए बेसिकली आप सबसे पहले एक टाइटल देंगे जो यूजर को शो होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट दे देता ना, तो जो न्यू टेक्स्ट होगा ना वो शो नहीं होगा। इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है टाइटल नेम से, उसके अंदर मैंने डमी टेक्स्ट दिया। इस चीज की समझ आ गई, जो ये फर्स्ट लाइन शो हो रही थी पहले आपको। जी सर। बाकियों को भी समझ आ गई है इस चीज की, कि यहाँ पे जो मैंने ये फर्स्ट लाइन दी है कोड में, टेक्स्ट के अंदर टाइटल दिया है, ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो मैं एंटर करूंगा उसके बाद वो चीज चेंज होगी। इसलिए मैंने इसे टाइटल वेरिएबल के अंदर रखा है। ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेस क्रिएट करने के लिए साइज बॉक्स यूज किया और उसे हाइट 10 दी है, जो यहाँ पे स्पेस आपको शो हो रही है। उसके बाद मैंने ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसे क्रिएट करने के लिए मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट यूज किया। उसकी प्रॉपर्टी है कंट्रोलर, उसे यूज किया। ठीक है। अब कंट्रोलर में वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया नेम कंट्रोलर का, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ये स्टोर करवाया है। ये चीज क्या है कि जो यूजर लिखेगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वो मैं नेम कंट्रोलर के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है। जो यूजर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में लिखेगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ जिसका नेम नेम कंट्रोलर है। नेम कंट्रोलर के वेरिएबल में मैं वो चीज स्टोर करवा रहा हूँ और वही चीज मैं उस कंट्रोलर को दे रहा हूँ। सर आपने नेम कंट्रोलर के अंदर क्या स्टोर किया है? जो भी यूजर एंटर करेगा। अब देखिए हमें नहीं ना पता यूजर क्या एंटर करेगा, कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर दिया है। ठीक है। जो यूजर टेक्स्ट एडिट करेगा मीन एंटर करेगा वो चीज नेम कंट्रोलर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। जी सर। इसके बाद मैंने वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है।
जो टाइटल की वैल्यू है वो मैंने सेट स्टेट यूज करूंगा रियल टाइम में चेंजिंग करने के लिए यूआई में। ठीक है, टाइटल को मैं न्यू वैल्यू कौन सी असाइन कर रहा हूँ, जो यूजर से आ रही है। ठीक है, और डॉट टेक्स्ट मैंने इसलिए लिया है कि उसे मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा डाटा। ठीक है, अब क्लियर है आप लोगों को? जी अब सर। देखिए, मैं कुछ भी एंटर करता हूँ वो वहां पे शो होगा। अब जैसे आपको मैंने पैडिंग का बताया, अब देखें ये बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ना स्क्रीन के साथ है। तो अब मैं इस कॉलम को रैप कर दूंगा पैडिंग विजेट के साथ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे 20 अगर देता हूँ तो वो कुछ इस तरह से अब शो करेगा। ठीक है, पैडिंग हम इसलिए भी यूज करते हैं। अब ये तो सेम स्क्रीन पर कर रहा है ना, कि अगर मैं कुछ एंटर करता हूँ तो वो सेम स्क्रीन पर शो कर रहा है। लेकिन जब हम रजिस्टर करते हैं ऐप में, तो तब हमें सेम स्क्रीन पर शो नहीं होता, हमें सेटिंग्स स्क्रीन पर या प्रोफाइल स्क्रीन पर शो होता है। ठीक है, या होम स्क्रीन पर वेलकम के साथ हमें नेम शो होता है। तो वो चीज कैसे करनी है वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे, एक यूजर का डाटा जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो न्यू स्क्रीन पर लेके जाएंगे, और एक बटन क्लिक करने पे क्या होगा, यूजर नेविगेट करेगा न्यू स्क्रीन पर। ठीक है, ये नेविगेट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करूंगा, सेम कोड में मैं ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर यहाँ पे नेविगेट का फंक्शन लिखूंगा जिसमें नेविगेटर डॉट पुश है। ठीक है, रूट की जगह पे मैं मटेरियल पेज रूट यूज करूंगा, और इस बिल्डर की जगह पे मैं कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा, और एरो फंक्शन के बाद मैं स्क्रीन का नेम दे दूंगा, मैंने होम स्क्रीन पर जाना। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे क्लिक करने पे एक तो फॉर्म सबमिट होगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर भी चला जाऊंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं अंस करता हूँ एंटर, तो ये फॉर्म सबमिट भी होगा और मैं न्यू स्क्रीन पर भी जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं होम स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन करूँ, इस कंटेनर की जगह पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस वेलकम के साथ जो यूजर ने एंटर किया होगा अपना नेम, वो शो करूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेलकम शो हो रहा है, अब इसको सेंटर पे रैप कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये सेंटर पे शो होगा। अब मैं यहाँ पे वेलकम के बाद जो मैंने एंटर किया होगा अपना नेम, या यूजर ने कुछ भी एंटर किया होगा, वो मुझे वेलकम के बाद शो। अब मैं क्या करूंगा, अब इस चीज को, जो यूजर की वैल्यू है उसको नेक्स्ट स्क्रीन पर ट्रांसफर करूंगा। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे होम स्क्रीन पर मैं ये चीज करूंगा कि जब यूजर इस स्क्रीन पर आए, तो वो नेम, मतलब कि कुछ भी वेरिएबल दे दे, तो यहाँ पे वो चीज रिक्वायर्ड कर दूंगा कि कुछ ना कुछ डाटा लेके आए। तो वो चीज कैसे करते हैं हम, यहाँ पे ओवरराइड से पहले मैं फाइनल लिखूंगा, और स्ट्रिंग में दे देता हूँ, जैसे नेम चाहिए मुझे, मैं नेम वेरिएबल दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसमें कोई अमाउंट नहीं दी। ये चीज दोबारा से क्रिएट करता हूँ।
एक मिनट में ना टेक्स्ट दे। ठीक है, इसे सेंटर के साथ रैप कर देता हूँ ताकि ये सेंटर पे शो। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने फाइनल वेरिएबल में स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो यूजर से नेम आएगा ना फर्स्ट स्क्रीन से, लॉगिन स्क्रीन से, वो इस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करवाना है। ठीक है, इस नेम वेरिएबल के अंदर। और इसको अब हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि ये जब यूजर स्क्रीन पर आने की कोशिश करेगा, कोड की बात कर रहा हूँ, नेविगेट करने की कोशिश करेगा, तो वो इस नेम वेरिएबल को कुछ चीज स्टोर करवाएगा। देखिए, अगर हम दोबारा वापस आते हैं लॉगिन स्क्रीन पर, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा होगा। अगर मैं फॉर्मेट करूँ तो ये देखें, ये एरर शो कर रहा है। अब एरर पे आप कर्सर रखें तो ये आपको चीज बताएगा कि आर्गुमेंट नेम रिक्वायर्ड है, आपने इसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। ठीक है, स्ट्रिंग में कह रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है, तो मैं इसे क्या पास करूंगा, मैं ये नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट पास कर दूंगा। इतनी चीज की समझ आई है आप लोगों को? देखिए, मैं ये टाइटल प्रिंट करवा रहा था, टाइटल के अंदर स्टोर हो रहा था ना, टाइटल को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे ऊपर शो करवा रहा था। तो ये चीज जो यूजर एंटर कर रहा था वही है। होम पेज और वाला अगर मैंने ये है। नेक्स्ट पेज पे होम स्क्रीन वाला, यस सर। ये देखें, होम स्क्रीन में मैंने क्या किया, मैंने एक चीज रिक्वायर्ड की है। अगर मैंने कुछ डाटा पिछली स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके आना है, मींस मैंने लॉगिन से होम स्क्रीन पर लेके आना है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसे मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कोई वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये डाटा, इसके अंदर मैं वो डाटा स्टोर करवाऊंगा जो लॉगिन स्क्रीन से आएगा। ठीक है, अब मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और उसे मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वायर्ड कर दिया कि जब वो लॉगिन स्क्रीन से आएगा तो वो इस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करवाएगा। अगर आपने कुछ स्टोर करवाना है तभी आप इस तरह से क्रिएट करेंगे, जो ये इस दो लाइनों में मैंने किया कोड। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल कर रहा हूँ डिक्लेयर, लेकिन उससे मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, डिफाइन कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहा, कोई असाइन नहीं कर रहा वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे रिक्वायर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप ये चीज नहीं लिखते ना तो ये आपको होम स्क्रीन के नीचे एरर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट एंटर करेंगे तो वो आपको सजेशन देगा कि आपको इसके अंदर ये फील्ड एंटर, मतलब जो आपने फाइनल स्ट्रिंग दिया है उसको आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। इसका रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम का क्या मतलब है कि होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन पर आप इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। जब आप नेविगेट करेंगे, स्क्रीन पर आना चाहेंगे, तो आप इसे कुछ वैल्यू पास करवाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, जैसे मैं अब लॉगिन स्क्रीन से अपना जो यूजर ने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एंटर किया होगा वो वैल्यू मैं नेक्स्ट होम स्क्रीन पे पास करवाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन इसे मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है हसन? सर ये सुपर की क्यों इस्तेमाल हुई? हसन, आपको आवाज आ रही? ये देखिए, जब आप क्रिएट करते हैं ना क्लास, कोई भी स्टेटफुल क्लास आप जब क्रिएट करते हैं, तो इसके साथ सेम क्लास नेम के साथ कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है कोड के अंदर। इस कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, अगर आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डाटा ट्रांसफर करना हो ना, तब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है
वो क्लास के नेम सेम नेम की तरह होता है। आप जो नेम असाइन करते हो कंस्ट्रक्टर को, जो बिल्ट इन होता है, जैसे ही आपने स्टेटफुल क्लास क्रिएट की, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर। इसका और क्लास का नेम सेम होता है। ठीक है। अगर आपने ये यूज होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अब मैंने लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पर डाटा ट्रांसफर करना था, तो अब मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन मैंने उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है। अब मैं लॉगिन स्क्रीन में इसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने नेम क्रिएट किया था, तो अब इसके अंदर मैं वो वैल्यू कर रहा हूँ जो यूजर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, यही वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ। ये मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है इतने कोड की, हसन? जी सर। आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अब नेम वैल्यू को प्रिंट करवाना है। यहाँ बेसिकली मैं विजेट डॉट लिखूंगा। इसमें कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अंश लिखता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे भी अंश शो होगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर भी अंश शो होगा। ठीक है। अब मैंने ये विजेट डॉट नेम क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने स्टेटफुल क्लास यूज की है। अगर मैंने स्टेटलेस क्लास यूज की होती, जैसे यहाँ पे ये इस तरह किया होता, तो ये मुझे विजेट डॉट लिखने की जरूरत नहीं थी।